बहुत स्वागत आप सभी का राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। वक्त हो चला है महा डिबेट का, जिसमें बात करेंगे कोर्ट की उस फैसले पर जिसको लेकर अब यूनिटी मॉल का जो मसला है फिलहाल उस पर रोक लगता नजर आ रहा है। दूसरी बड़ी खबर बात करेंगे विधानसभा में अब बंदरों को भगाने का काम लंगूर मैन करेंगे जी। और तीसरी बड़ी खबर बिहार से, जहां पर लापता तेजस्वी को लेकर एक गाना जारी करते हुए बीजेपी ने चिंता जताई है। और चौथी बड़ी खबर है राजस्थान से, जहां पर एक बार फिर से एक ऐसा तुगलकी फरमान आया जिसने फिर से सियासत गरमा दी है। तो शुरुआत करते हैं गोवा से, जहां पर एक तरफ कुदरत की अनमोल धरोहर टोयार झील है तो दूसरी तरफ कंक्रीट का भारी भरकम यूनिटी मॉल। विकास की इस दौड़ में जब प्रकृति और प्रशासन आमने सामने आए तो मामला पहुंच गया अदालत की दहलीज पर। गोवा के चिंबैल में आखिर जीत किसकी होगी, जनता की जिद की या सरकारी आदेश की? ये बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल उत्तरी गोवा की जिला एवं सत्र अदालत ने चिंबैल में बन रहे यूनिटी मॉल के निर्माण पर ब्रेक लगा दिया है। प्रधान जिला न्यायाधीश इरशाद आगा ने कड़ा रुख अपनाते हुए गोवा पर्यटन विकास निगम को आदेश दिया कि 8 जनवरी 2026 तक निर्माण स्थल पर एक ईंट भी नहीं हिलेगी। ये पूरा मामला टोयार झील से जुड़ा है। ये इलाका एक बेहद संवेदनशील वेटलैंड है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ मॉल बनाना पर्यावरण की मौत का वारंट साइन करने जैसा है। ग्रामीण और पर्यावरण प्रेमी पिछले कई महीनों से चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये मॉल जैव विविधता को तहस नहस कर देगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब प्रशासन और पंचायत के बीच खींचतान शुरू हो गई। चिंबैल ग्राम पंचायत ने 3 बार इस प्रोजेक्ट को ना कहा, लेकिन आरोप है कि पर्यटन निगम ने पावर का इस्तेमाल कर बीडीओ के जरिए महज 24 घंटे में निर्माण लाइसेंस हासिल कर लिया। ग्रामीणों का तो यहां तक भी कहना है कि कोर्ट का स्टे होने के बावजूद भी जैसे ही जिला पंचायत चुनाव खत्म हुए अधिकारियों ने चोरी छिपे काम फिर शुरू करवा दिया, जो सीधे तौर पर अदालत की तौहीन है। जैव विविधता प्रबंधन समिति के अध्यक्ष गोविंद शिरोडकर ने इस ताजा स्टे को बड़ी जीत बताया, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। कल यानी कि 4 जनवरी को पूरे चिंबैल में एक बड़ी महासभा होने जा रही है, जहां ग्रामीण इस आंदोलन के दूसरे फेज का बिगुल फूकेंगे। तो देखिए, मसला यहां पर भी अगर कहें तो अधिकार का है, जिसके लिए लगातार ग्रामीण लड़ रहे हैं। उनकी मांग है कि ये बिल्कुल वेटलैंड है और यहाँ पर यूनिटी मॉल बनाना कहीं ना कहीं जैव विविधता को खराब करने जैसा तो है ही है, लेकिन जो प्राकृतिक सुंदरता है उस पर भी वार किया जाएगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर आप किसी पावर पे होते हैं तो किस तरह से अपने पावर का इस्तेमाल कर आप 24 घंटे में लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण एक ये भी है। और पिछले दफे आपने देखा होगा अरपोरा अग्निकांड मामले में कुछ इसी तरह की लापरवाही निकलकर सामने आई। जिस लाइसेंस को बनाने के लिए 20 से 30 दिन लगते हैं वो महज 24 घंटे में मिल जा रहे हैं। तो जो बड़े पदों पर बैठे हैं कहीं ना कहीं अपने पदों का इसी तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन जब इस तरह से कोई अमानवीय घटना घटती है, अप्रत्याशित से घटना घटती है, जब लोगों को इसका शिकार होना पड़ता है, तब जाकर कहीं शासन प्रशासन नींद से जागते हैं। तो अब इस मामले में भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। यूनिटी मॉल को लेकर लंबे समय से यहाँ पर विवाद चल रहा है। 3 बार कोशिश की गई इस यूनिटी मॉल को बनाने की, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीणों के विरोध के चलते फिलहाल घुटने टेके ये प्रशासन भी नजर आ रहे हैं। लेकिन अब ये जो खींचतान है जो पंचायत के बीच चल रही है, पंचायत लोगों के बीच के इस खींचतान पे अब हाई कोर्ट की एंट्री हो गई है। कोर्ट ने साफ तौर पर रोक लगा दी है और कल यानी कि 4 जनवरी को ग्रामीण एक बार फिर से आंदोलन पर बैठकर अपने इस आंदोलन की नई रूपरेखा बनाते नजर आएंगे। फिलहाल कोर्ट ने कहा है कि जमीन से एक ईंट भी नहीं लगाई जाएगी। कोर्ट ने 8 जनवरी 2026 तक निर्माण पर रोक लगा दी है। तो टोयार झील को बचाने के लिए ग्रामीणों का आंदोलन बदस्तूर जारी है। लगातार ग्रामीण अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। एक और सरकार जरूर कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की बेहद महती योजना यूनिटी मॉल, एक ऐसा मॉल जहां पर गोवा के पारंपरिक चीज़ों को यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा, क्योंकि गोवा देखिए पर्यटन हब है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं छुट्टियाँ मनाने के लिए। तो ऐसे में यूनिटी मॉल एक ऐसी जगह जहाँ पर ना सिर्फ जो दूर दराज से आने वाले लोग हैं वो गोवा के खाने का स्वाद चखेंगे, बल्कि जो भी यहाँ की कलाएं हैं, परंपराएं हैं, उनसे भी लोग कनेक्ट कर पाएंगे। तो उस दिशा में बार बार सरकार जोर दे रही है यूनिटी मॉल को। लेकिन जिस गोवांस के लिए ये यूनिटी मॉल लाने की बात केंद्र सरकार कह रही है, उन्हें ये मॉल चाहिए ही नहीं। साफ तौर पर वो चाहते हैं कि ये हमारा झील है, यहाँ पर बिल्कुल इस तरह से निर्माण कार्य नहीं होने चाहिए। हमारे प्राकृतिक सुंदरता पर प्रहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शासन प्रशासन बनाम ग्रामीणों की ये लड़ाई आगे चलकर क्या मोड़ लेती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद
कहीं ना कहीं मामला 8 जनवरी तक टलता हुआ नजर जरूर आ रहा है। लेकिन ग्रामीण चुप नहीं बैठने वाले, अपने इस आंदोलन को धार देने की कोशिश लगातार ग्रामीण कर रहे हैं। और कल इसी कड़ी में एक फिर से सभा बुलाई गई है, महासभा ग्रामीणों की ओर से, जहां पर वो अपने आगे के रणनीति आंदोलन को किस तरह से, किस दिशा में लेकर जाना है, कैसे धार देना है, उस पर विचार विमर्श करते नजर आएंगे। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी तुकाराम मराठे हमारे साथ जुड़े हैं। सीधे उनसे जानेंगे कि किस तरह से ये मामला और अब हाईकोर्ट के स्टे के बाद क्या नया रास्ता यहाँ पर निकलकर सामने आता है। तुका जी, देखिए, यूनिटी मॉल को लेकर लगातार जो ग्रामीण है वो विरोध कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शासन बनाम ग्रामीणों की ये लड़ाई है, पंचायत वर्सेस प्रशासन की ये लड़ाई है। हाई कोर्ट की एंट्री के बाद पूरे मामले ने यू टर्न ले लिया है फिलहाल 8 जनवरी तक, लेकिन ग्रामीण शांत नहीं बैठने वाले, महासभा की बात कर रहे हैं। क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले पर? जी पूजा जी, मैं कहना चाहूंगा कि हाई कोर्ट ने उनको 8 जनवरी स्टे ऑर्डर तो दिया है, लेकिन ये स्टे ऑर्डर ने इससे पहले सेशन कोर्ट ने भी दिया था यूनिटी मॉल के लिए कि 8 जनवरी तक स्टे ऑर्डर, लेकिन उसके बाद भी उसके वायलेशन करते हुए जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उन्होंने वहाँ पे काम अपना शुरू किया था। इसके लिए जहाँ पे वो विलेजर्स थे उन्होंने अपना प्रोटेस्ट जो था, धरना जो था, उन्होंने शुरू कर दिया था। क्योंकि जब सेशन कोर्ट का ऑर्डर है कि वहाँ पे यूनिट मॉल के लिए स्टे ऑर्डर मिला है 8 जनवरी तक, तो ये ऑर्डर होते हुए भी अगर गवर्नमेंट या फिर सरकार वहाँ पे यूनिटी मॉल बना रही है तो ये एक कोर्ट का वायलेशन है। उसके बाद वो लोग चले गए हाईकोर्ट में, जहाँ से कल हाईकोर्ट ने भी फिर उन्हें 8 जनवरी तक स्टे ऑर्डर दिया है। लेकिन अभी ये देखना होगा कि जिस तरह से सरकार ने सेशन कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट करके अपना काम शुरू किया था, क्या उसी प्रकार वो हाईकोर्ट के ऑर्डर को भी वायलेट करेंगे या फिर वो 8 जनवरी तक रुकेंगे। और इसके ऊपर ये भी देखना होगा कि इसके बाद का जो कदम है गांव वालों का, वो क्या लेंगे। वो क्या वो प्रोटेस्ट कंटिन्यू करेंगे 8 जनवरी तक, या फिर जब कोर्ट की ऑर्डर आ चुका है तो क्या वो रिलैक्स होके कल एक बड़ी महासभा आयोजन करके उसके बाद वो अपने घर चले जाएंगे। इसके ऊपर भी की नजर बनी रहेगी। और इसके ऊपर भी नजर बनी रहेगी कि वहाँ के लोकल एमएलए और अभी अभी जो जीत के आए हुए जेडपी है उनका क्या स्टैंड है। क्योंकि हमने उनसे बात की कल, तो उन्होंने कहा कि ये जो मैटर है वो कोर्ट में है और मैं इससे कुछ बात नहीं कर सकता। जेडपी का कहना है कि उनको इस मैटर के बारे में कुछ पता नहीं, वो स्टडी करके बताएंगे। लेकिन जब जो इलेक्टेड मेंबर्स उस एरिया के जब इस तरह से बात करने लगे तो इसका साफ साफ हो जाता है कि वो लोग जो है वो सरकार के साथ है, ना कि उस गाँव वालों के साथ। और इसके लिए जो गाँव वाले है वो एमएलए और वहाँ के जेडपी के अगेंस्ट भी काम करने की बात कर रही है। पूजा तुका जी, तो देखिए, अब ये कैसी मनमानी सरकार की, कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना की जा रही है, तो क्या करे ग्रामीण? आप बताइए। फिर से एक बार यहाँ पर जिक्र करना जरूरी हो जाता है और पूरा अग्निकांड का, हालांकि दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन एक बात पे रिलेशन ये साफ तौर पर है, जिस लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए 1 महीने लगते हैं, मतलब 10 से 15 दिन में वो लाइसेंस वो लूथरा ब्रदर्स को मिल जाता है। अंजाम क्या हुआ? मासूमों की जान गई। और कुछ इसी तरह यहाँ पर भी देखिए कि लाइसेंस कैसे मिल गया 24 घंटे के अंदर। ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं और बार बार जब रोक लगाने की बात कोर्ट कह रहे हैं तो कोर्ट की बात भी नहीं सुन रहे हैं। तो ये कैसी मनमानी चल रही है यहाँ पर? यही तो बात गोवा में आजकल समझ नहीं आ रहा है कि जिसके पास पैसा है वो कभी भी कुछ भी कहीं भी 1 या 2 दिन में परमिशन ले लेता है। लेकिन जो कॉमन मैन होता है उनको अगर कुछ डेवलप करना है या फिर अपने खुद का घर भी बनाना है तो उनको परमिशन के लिए महीनों के महीने लग जाते हैं। तो ये जो है इसमें एक पता चल रहा है कि जो सरकार जो है पूरा जो पावरफुल लोग है या फिर कॉलोनिस्ट है, जो इकोनॉमिस्ट है, उनके साथ मिलकर काम कर रहा है, ना कि जो कॉमन मैन है। और हमने इसका नतीजा भी हमने पिछले दिनों देखा जब अग्निकांड हुआ था। उसके बाद कल भी हम देख रहे हैं कि कोर्ट की ऑर्डर को भी आज सरकार मान नहीं रही है, उसको भी वायलेशन करके उन्होंने यूनिटी मॉल का काम जो है उन्होंने वो शुरू कर दिया था। इससे पहले हमने बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्ट देखे जिसके अगेंस्ट लोग खड़े हुए थे, लेकिन फिर भी लोगों की बात ना सुन के सरकार जो है वो अपना काम करने की कोशिश कर रही है। तो अभी ये देखना होगा कि कब तक सरकार अपनी मनमानी करते रहेगा, क्योंकि अभी 1 साल के बाद इलेक्शन आने वाला है। तो उस इलेक्शन की वजह से वो कुछ सीख के लोगों की बात सरकार सुनेगा या फिर अपनी खुद की मनमानी करते हुए पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कि आने वाले इलेक्शन में भी हम जीतेंगे, इसी कॉन्फिडेंस के साथ वो अपनी मनमानी करता रहेगा। ये भी देखने की बात होती है। चलिए, फिलहाल बड़ी खबर है, तुका जी नजर बनाकर रखिएगा और तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद।